तो हनुमान जी का अवतार, आहा, हनुमान जी का अवतार राम जी के काम के लिए हुआ। एक बात और, हम तो हरियाणा में बैठे हैं और हरियाणा में के लोग तो बहुत अद्भुत ही होते हैं। देखो हरियाणा, आज हम जब हम थोड़ा माइक ठीक कर दे यार, ठटरी के बड़े बड़ा मुंह सर चंद देते। हरियाणा तो हम पहले भी आ चुके, कुरुक्षेत्र आए थे, यहीं बगल में ही तो है, बहुत आनंद आया। तो जब हम आए थे तब हमने गाड़ी में सोचा प्रदेश का कितना अच्छा नाम है हरियाणा, तो हमने कहा अगर रुक के लिया जाए हरियाणा, हरि आना, इसीलिए तो है हरियाणा। लेकिन हमें कई बार हंसी भी आती। एक हरियाणा के हमारे मित्र हैं, वो हमें मिले, बोले गुरुजी हमारे साथ तो भगवान ने बहुत धोखा किया, हरियाणा वालों के साथ। हमने कहा हरियाणा वालों के साथ भगवान ने क्या धोखा किया? अरे बोले ये कृष्ण कन्हैया लाल बहुत खतरनाक है। अरे हमने कहा हुआ क्या बताओ तो? बोले महाराज बंसी बजाई वृंदावन में, रास रचाया वृंदावन में, खेले पड़े बड़े मथुरा में, पर लट्ठ बजाया हरियाणा में। बोले हमारे साथ तो भगवान ने भी विचित्र किया। अरे हमने कहा ऐसा नहीं, पर कुछ भी कहो हरियाणा वाले दिलदार होते हैं भैया, बड़े पक्के होते हैं। अगर एक बार कह दिया तो और हरियाणा वालों से कोई भैया जीत भी नहीं सकता, बातों में तो बिल्कुल नहीं जीत सकता, युद्ध में भी नहीं जीत सकता, बातों में भी नहीं जीत सकता हरियाणा वाले। एक हमें ध्यान है, एक गांव की लड़की ने, हरियाणा यही रहती होगी पानीपत में, नाम था उसका मुन्नी बाई। तो उसने जूता खरीदे, जूती, पर जूती थोड़ा छोटी थी तो चलने में बड़ी दिक्कत हो रही, फिर भी उसने शौक में पहन लिए। तो बेचारी सीधी सादी पानीपत की मुन्नी बाई छोटी जूती पहन करके थोड़ा अकड़ करके विचित्र तरीके से चल रही थी। एक बूढ़ी माता जी बैठी थी, बूढ़ी माता जी ने जैसे ही देखा तो बूढ़ी ताई बोली, अरे छोरी क्या बात है, जूते तू ऑनलाइन खरीद के लाई के? ऑनलाइन खरीद के लाई के? बड़ी बिगड़ के चल रही है। लड़की भी गजब की नहीं थी, गजब की थी लड़की भी, बहुत विचित्र, वो भी पानीपत की तो होती ही है। सो बोली अरे ताई ना ताई, ऑनलाइन ला लाई, मैं तो पेड़ से तोड़ के लाई हूं। लेकिन ताई भी कम नहीं कर दी है, पाकन देती तो कम से कम नाप की फिटिंग तो है जाती। आओ, थोड़ा जल्दी कर दिए। तो हरियाणा वाले तो बड़े महान होते हैं, पर सच बोलें आप लोगों के भाग्य हैं, इसलिए भाग्य हैं गीता का ज्ञान कहीं मिला है तो वो हरियाणा वालों के इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही मिला। हमको हरियाणा का एक गीत बहुत याद आता है, मैनू नचना ओ मैनू नचना। किस किस को आता है जरा बताओ? आपको आता ना? पंजाबी ही है, यहां बगल में पंजाब भी तो लगा। इसलिए हम पहले आपको सिद्धांत की बात बोलें। हनुमान जी महाराज का जन्म, अवतार हनुमान जी का राम काज के लिए हुआ। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयऊ पर्वताकारा। हनुमान जी राम काज करने के लिए अवतरित हुए हैं। हनुमान जी ने राम काज भी किया, हनुमान जी ने राष्ट्र काज भी किया। हाँ, दोनों कार्य हनुमान जी ने किए। राम काज करने के कारण हनुमान जी चारों युग प्रताप तुम्हारा ओहे जगत हनुमान जी महाराज राम काज करने के कारण चारों युगों में पूजनीय हो गए। बोलो सीताराम, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। साधु जी, साधु जी, साधु जी, आज एक घोषणा पानीपत के मंच से कर रहे हैं जो बहुत बड़ी घोषणा है। एक बार पुनः पूर्व में 2024 में, 24 में है? पूर्व में 2024 में हम बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 160 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुके। वो तो मध्य प्रदेश और यूपी में थी, लेकिन अब 3 प्रदेशों के बीच में लगभग 400 ग्राम पंचायतें, लगभग 5 करोड़ की आबादी के क्षेत्र में 10 दिन तक की
131 किलोमीटर की दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन तीनों प्रदेशों के बीच में हम 131 किलोमीटर की नवंबर के महीने में 7 नवंबर से पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा करने वाली हैं। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा तब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे, लोगों को आंदोलित करेंगे। आंदोलन अस्थिर है, आंदोलित स्थिर है। तो लगभग 10 दिन हम पदयात्रा का हमारा और कोई उद्देश्य नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। दूसरा कारण पदयात्रा हम करते क्यों हैं? बड़े बड़े अमीर तो हमसे मिल लेते हैं, वीआईपी पुलिस वालों का प्रोटोकॉल लगा के मिल लेते हैं, लेकिन दीनहीन बेचारे गांव के लोग मिल नहीं पाते, किराया ना होने के कारण बागेश्वर धाम जा नहीं पाते। अब हमने ही प्रण लिया है, जो हमसे मिल नहीं पाते, हमारे पास आ नहीं पाते, हम पैदल चल करके गांव गांव घर घर जाएंगे और उनको गले लगाएंगे। थोड़ा कष्ट तो होता है, पर भैया जब तुम लोग हमारे लिए कष्ट सह लेते हो तो हम भी सड़क पर उतरकर तेज तपती दोपहरी में आपके अंदर हिंदुत्व की विचारधारा को प्रबल करने के लिए सड़क पर उतरेंगे। और हलीउल्लाह वालों सुन लो कान खोल के, हम वो हिंदू हैं गोली खा लेते हैं पर कलमा नहीं पढ़ते हैं। गोली खा लेते हैं पर कलमा नहीं पढ़ते हैं, सर कटा लेते हैं, तन बारी कर देते हैं, पर वतन को मिटने नहीं देते हैं। हम वो हिंदुस्तानी हैं कि तन बार कर देते हैं पर वतन के ऊपर आंच नहीं आने देते हैं। और तुम 10 रुपया के धंधे के पीछे नाम बदल करके होटल चलाते हो। और तुम्हें बुरा लगे तो ठटरी पर आना। और ये भी सुन लो कान खोल के, हम सुधरने वाले नहीं हैं, जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे। जब तक हिंदू राष्ट्र भारत बन नहीं जाएगा चैन से नहीं बैठेंगे। तो हम पुनः पुनः आचार्य श्री निर्मल शास्त्री जी की इस पुरुषार्थ की प्रशंसा कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम, पूरा मंडल पानीपत का नाम खूब है, एक एक नाम लेंगे तो 1 घंटा इसी पे प्रवचन ठोकेंगे। तो सब अखिल भारतीय राम नाम जागरण मंच के लोग, सतीश गोयल जी, सुरेश काबरा जी, राधे श्याम जी, आशु जी, सतीश गौतम, मनोज सिंगला जी, आप सब और पूरी टीम ने मिलकर के इस 3 दिवसीय उत्सव को पूर्ण करने का संकल्प लिया है। आओ आज से हम लोग हनुमान जी के चरित्र को गाते हैं। सुबह तक हम सोच रहे थे कौन सी चौपाई पर हनुमान जी की कथा सुनाएं। रात को हमको एक हनुमान जी के बहुत प्यारे भगत मिले। उन्होंने अपने मकान पे अंग्रेजी में लिखवा रखा। क्या लिखवा रखा है?